हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सामान्य हिंदी। ये दोस्तों जो टॉपिक आज हम आपके सामने लाए हैं वो क्लास 10th का है, जिसमें हमारा क्या है, हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम पूरा का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। जो कि ये आपके चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक बनने जा रहा है। जिसमें पहला क्या है दोस्तों, जो हिंदी गद्य का विकास है इसको हम कई भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला क्या है, भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग क्या है दोस्तों, इसका जो समय अवधि क्या है इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है, भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग में क्या होता है दोस्तों, इसका हम जितने भी यहाँ पे युग दिए हैं सबका हम अलग अलग डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पे केवल ये देख ले रहे हैं कि इसकी समयावधि क्या है, कौन कौन से युग थे। तो पहला क्या है, भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग की जो समयावधि है कितनी है, 13वीं शताब्दी के मध्य से 1850 ईस्वी तक इसका क्या है, समयावधि काल है। उसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, भारतेंदु युग। कौन सा है भारतेंदु युग, ये दोस्तों 1850 ईस्वी से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक जाता है। तीसरा हमारा है क्या, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग इसका जो प्रारंभ काल है कितना, 1900 ईस्वी से इसका काल प्रारंभ होता है और 1918 ईस्वी तक चलता है। फिर चौथा है छायावादी युग। कौन सा, छायावादी युग। छायावादी युग का जो कालावधि है कितना है, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक जाता है। पांचवा क्या है दोस्तों, प्रगतिवादी युग। क्या है प्रगतिवादी युग, इसका अन्य नाम क्या है, शुक्ल युग। और क्या है, और छायावादोत्तर युग। ये सब क्या है, 1936 ईस्वी में सॉरी जो शुक्ल युग का नाम है वो छायावादी युग का नाम है। क्या, छायावादी युग का नाम क्या है, शुक्ल युग है। और प्रगतिवादी युग का क्या नाम है, शुक्लोत्तर युग है। और छायावादोत्तर युग है। इसका जो समय अवधि कितना है, 1936 से 1943 ईस्वी तक है। और पांचवा क्या है, प्रयोगवादी युग। कौन सा, प्रयोगवादी युग। इसका जो समय अवधि है कितना है दोस्तों, 1943 से इसका काल क्या होता है, प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, 1953 ईस्वी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 1953, यानी 10 वर्ष तक इसका समय अवधि रहता है। इसके बाद क्या है दोस्तों, नई कविता युग। कौन सा है, नई कविता युग। ये 1953 से आरंभ होता है और अब तक चला आ रहा है। अब हम दोस्तों क्या देखते हैं कि अब हम सभी युग का अलग अलग से अध्ययन करेंगे, पूरा डिटेल वाइज इसका हम विस्तार देखेंगे। जिसमें हमारा पहला क्या था दोस्तों, भारतेंदु पूर्व युग। और अभी हम समय अवधि क्या बताए थे, 13वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है और 1850 ईस्वी तक चलता है। अब क्या देखते हैं दोस्तों कि इससे जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला क्या है कि खड़ी बोली गद्य, जो खड़ी बोली गद्य है इसका प्रथम दर्शन हमको अकबर के दरबारी कवि कौन है, कवि गंग द्वारा रचित कौन सी रचना रची गई है, चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। ठीक, इसमें कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो खड़ी बोली गद्य का हमको प्रथम दर्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना है। कौन लिखा है, कवि गंग द्वारा। कब लिखी गई, 1570 ईस्वी में लिखी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या पॉइंट आप समझ लीजिए। क्या कि खड़ी बोली गद्य का जो प्रथम हमको दर्शन कहाँ मिलता है, कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, भाषा युग वशिष्ठ कब लिखी गई, 1741 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1741 ईस्वी में। भाषा युग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान्य और व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक है। क्या है, प्रथम पुस्तक है। अगर हम बात करें क्या कि हिंदी गद्य का हमको प्रथम दर्शन कब मिलता है, कवि गंग द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक, चंद छंद वर्णन की महिमा थी। लेकिन अगर हम बात करें क्या कि खड़ी जो गद्य की सर्वाधिक मान्य और व्यवस्थित भाषा में लिखी गई, बहुत ही सुव्यवस्थित भाषा में कौन सी रचना लिखी गई, तो वह थी भाषा युग वशिष्ठ। किसके द्वारा लिखी गई थी, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारतेंदु पूर्व काल में क्या है, भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला। कौन सा, उदंत मार्तंड निकला था। कौन निकला था, उदंत मार्तंड निकला था। और यह पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती थी, पंडित युगल किशोर द्वारा। किसके द्वारा, पंडित युगल किशोर द्वारा उदंत मार्तंड पत्रिका क्या संपादित की जाती थी। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या कि राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका या समाचार पत्र निकाला था। अभी क्वेश्चन बना पूछ सकता है आपसे क्या कि प्रजा हितैषी नामक पत्रिका कौन निकाला था, तो राजा लक्ष्मण सिंह निकाले थे।
राजा लक्ष्मण सिंह की अनुवादित कृति कौन कौन सी हैं? शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। ये क्या थी? राजा लक्ष्मण सिंह की अनुवादित कृतियाँ हैं। कौन सी है? अनुवादित कृतियाँ हैं। इसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, क्या कि भारतेंदु युग में क्या होता था? भारतेंदु पूर्व युग में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। किस अखबार का प्रकाशन किया? बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। भारतेंदु पूर्व युग के रचनाकार में कौन कौन से उल्लेखनीय हैं? देख लेते हैं। गोकुलनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं, वैकुंठमणि शुक्ल जी हैं, नाभादास, इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल जी का योगदान अविस्मरणीय रहा है। किसमें? भारतेंदु पूर्व युग में रहा है। अब आइए देख लेते हैं इन लेखकों का अलग अलग से कि कौन से लेखक ने किस चीज़ की रचना की है। तो जिसमें हमारा पहला क्या है? गोकुलनाथ। क्या है? गोकुलनाथ है। गोकुलनाथ ने 252 वर्षों की यात्रा और 84 वर्षों की यात्रा, ये दोनों रचना किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। उसके बाद विट्ठलनाथ आता है। विट्ठलनाथ जी का जो रचना है कौन सा? श्रृंगार रस मंडल, यमुनाष्टक और नवरत्न। ये किसकी रचना है? विट्ठलनाथ जी की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि वैकुंठमणि शुक्ल की एक रचनाएं देख लेते हैं। कौन कौन सा? अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा किसकी रचना है? वैकुंठमणि शुक्ल जी की है। उसके बाद नाभादास की कौन सी है? अष्टाम नाभादास की है। और इंसाअल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो इंसाअल्लाह खां की रचना क्या है दोस्तों? रानी केतकी की कहानी किसकी है? क्या है? रानी केतकी की कहानी है। लल्लूलाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर और माधव विलास। क्या है? प्रेम सागर और माधव विलास किसकी रचना है? लल्लूलाल जी की रचना है। उसके बाद दोस्तों क्या? सदल मिश्र जी आते हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी? नासिकेतो पाख्यान। क्या है? नासिकेतो पाख्यान है। इसके बाद सूर सागर के रचनाकार कौन है? सदासुख लाल है। कौन है? सदासुख लाल जी हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्या दोस्तों कि हमारा आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की अगर बात करें तो दोस्तों जो इसका समय अवधि होता है कितना होता है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या रहता है? समय अवधि रहता है। किसका? भारतेंदु युग का। इसका जो अन्य नाम क्या है दोस्तों? जागरण काल है। क्या है? जागरण काल है। अब इससे जुड़े हम क्या महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं। जैसे हमारा पहली बात क्या दोस्तों? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इनको भारतेंदु युग का क्या प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतेंदु युग का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हैं? भारतेंदु युग के क्या हैं? जनक माने जाते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है दोस्तों? भारतेंदु युग से संबंधित जो प्रमुख लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जिसमें हमारा क्या था? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं, फिर प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और श्रीनिवास दास जी क्या हैं? भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण लेखक हैं। क्या है? भारतेंदु से संबंधित महत्वपूर्ण। अब देख लेते हैं क्या दोस्तों कि भारतेंदु युगीन रचना एवं रचनाकार का नाम देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला आता है क्या कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहला हमारा है वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी की क्या है रचना। पहला है आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, जनपद, मयंक, ये सभी किसकी रचना है दोस्तों? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है। इसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना कौन कौन सी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना कौन कौन सी है? इसको देख लेते हैं हम। पहला क्या है? प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास और बिरला स्वागत, ये सब किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से क्या देखता है दोस्तों? द्विवेदी युग। कौन सा आता है? द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग का जो समय अवधि कितना है? 1920 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इसका समय काल है। कितना है? 1920 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इसका समय काल है। और इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? परिष्कार युग। क्या है? परिष्कार युग है। द्विवेदी युग को जागरण काल भी कहा जाता है, जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातों को देख लेते हैं। क्या कि नगरीय प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक
पॉइंट ऑफ बात है दोस्तों क्या कि जो सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की क्या है सर्वप्रथम पत्रिका है। ये किसके द्वारा किसकी प्रेरणा से प्रकाशित हुआ? नगरीय प्रचारणी सभा की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी युग की प्रथम पत्रिका कौन सी है? और सरस्वती पत्रिका है कौन सी है? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका किसकी प्रेरणा से प्रकाशित होती थी? नगरीय प्रचारणी सभा से। और सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित होती थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। और इसके जो प्रकाशक हैं, क्या प्रकाशक कौन है? और प्रकाशक एवं प्रथम संपादक कौन है? चिंतामणि घोष जी हैं। ये क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के क्या है? संपादक बने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे? कब बने थे? 1903 ईस्वी में क्या बने? संपादक बने थे। द्विवेदी के प्रमुख लेखकों के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला स्थान किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट जी क्या हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। आइए हम उनका अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से लेखक ने किस चीज़ की रचना की है। इसमें पहला हमारा आता है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। पहला क्या है? संपत्ति शास्त्र, जनकसदंड, सुकवि संकीर्तन, रसज्ञ रंजन, सुमन, अबला विलाप। अबला विलाप साथ साथ है दोस्तों, कम नहीं रहेगा। तो ये सब किसकी रचना है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। स्फुट कविता किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। ये सब जितने भी लेखक हैं वो किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों किसका नंबर आता है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय इनकी रचना कौन कौन सी? प्रिय प्रवास, चुगते चौपदे और चोखे चौपदे। ये सब क्या है? द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं थी। अब आता है दोस्तों छायावादी युग। कौन सा आता है? छायावादी युग। छायावादी युग का जो समय सीमा कितना दोस्तों? 1918 ईस्वी से काल शुरू होता है और 1936 ईस्वी तक चलता है। जिसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? शुक्ल युग और प्रसाद युग। क्या है इसका अन्य नाम? छायावादी युग। और उसके बाद इससे जुड़े हम कुछ रोचक बातों को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या है? कल्याणी, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो नाटक के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय योगदान कौन दिया है? जयशंकर प्रसाद जी ने उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या उपन्यास के क्षेत्र में किसने अधिक योगदान दिया है। तो उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद क्या उपन्यास सम्राट माना जाता है। ठीक, उपन्यास के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किसने किया? प्रेमचंद जी ने किया। इन्होंने इस तरह का काम किया कि इनको प्रेमचंद जी को क्या कहा गया? उपन्यास सम्राट कहा गया। इनकी प्रमुख रचनाओं कौन कौन सी? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान आदि क्या है? इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किसके? प्रेमचंद जी के। उसके बाद निबंध के क्षेत्र में देख लेते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है किसमें? निबंध के क्षेत्र में। किस युग में? छायावादी युग में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध। ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है? रचना है। उसके बाद देख लें दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जितने निबंध लिखे सभी निबंध इनके चिंतामणि निबंध संग्रह में क्या है? संग्रहित है। क्या है? संग्रहित है। इसके बाद आप आगे देख लेते हैं क्या छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख लेखक कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इसमें से जो दोस्तों सुर्ख चार कौन? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या है? छायावादी युग के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनको किस तरह से जाना जाता है? प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ये क्या है? छायावादी युग के प्रमुख या कह सकते हैं 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, छायावादी युगीन रचना एवं रचनाकार कौन कौन से हैं। पहला क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा है? झरना, आंसू, लहर, कमायनी, करुणालय, तितली, कंकाल, इरावती, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंधी, आकाशद्वीप, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु,
एक घूंट और आकाशदीप, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद देख लेते हैं क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को देख लेते हैं। इसमें है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, अर्चना, नए पत्ते, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसके बाद देख लेते हैं क्या, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं को। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथि, चिदम्बरा और युगांतर, ये सभी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। इसके बाद आता है दोस्तों महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद आता है दोस्तों कौन सा युग? प्रगतिवादी युग। इसका जो समयावधि कितना दोस्तों? समयावधि कितना है? 1936 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1945 ईस्वी तक चलता है। जिसके अन्य नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? छायावादोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग और प्रसादोत्तर युग, ये सब क्या है? इसकी रचनाएं, अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम। प्रगतिवादी युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम है छायावादी युग के छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग और प्रसादोत्तर युग। अब देख लेते हैं क्या दोस्तों, जो प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखकों के देख लेते हैं। जिसमें पहला क्या है दोस्तों? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, विनय मोहन, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, फणेश्वर नाथ रेणु, ये सब क्या हैं? प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अब देख लेते हैं क्या दोस्तों कि प्रगतिवादी युग के जो रचना और रचनाकार कौन कौन से हैं। जिसमें पहला आता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नरवा, कबीर, गुरु नानक देव, नाथ सिद्धू की बानियाँ रहेगा यहाँ पे। तो ये सब किसकी रचना है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसके बाद अगला जो आता है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? संस्कृति के चार उपाध्याय, अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, देश विदेश, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन कौन से हैं? पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बपाली, जंजीरें और दीवारें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अब इसके बाद आता है दोस्तों किसका नंबर आता है? प्रयोगवादी युग का आता है। प्रयोगवादी युग में जो इसका जो समय सीमा है कितना है दोस्तों? 1943 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक इसका समयावधि है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक ही नाम है क्या? स्वतंत्रोत्तर युग। कौन सा है? स्वतंत्रोत्तर युग। इसका नाम है प्रयोगवादी युग का नाम है दोस्तों। हम इसका उपनाम इसलिए बता दे रहे हैं दोस्तों ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसका करेक्ट उत्तर देकर आएँ। इसके बाद इससे जुड़ी कुछ बातों को हम देख लेते हैं दोस्तों क्या कि साहित्य में प्रयोगवाद जो है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को प्रयोगवाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका प्रवर्तक माना जाता था? किसका? भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग का क्या माना जाता था? प्रवर्तक माना जाता था। ऐसे यहाँ पर ही क्या प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन है? प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। जिनकी रचना कौन कौन सी है? नदी के द्वीप, ये क्या है? उपन्यास है इनका। कोठरी की बात और शरणार्थी, ये क्या है? इनकी कहानी है। ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की है। किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की रचना है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। इसमें आता है पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, नागार्जुन, जयप्रकाश भारती, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, मोहन राकेश और डॉक्टर नागेंद्र भीष्म साहनी जी हैं। ये सब क्या हैं? प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखक हैं। प्रयोगवादी युगीन कुछ रचना और रचनाकारों के नाम देख लेते हैं। जिसमें पहला क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तार सप्तक,
सुनहरे शैवाल, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष को रौंदे हुए और इत्तेलम, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जो धर्मवीर भारती जी हैं इनकी रचनाओं को, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, नदी प्यासी थी, सूरज सातवां घोड़ा, ये सब किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं। इसके बाद किनका नंबर आता है? जयप्रकाश भारती जी की है। जयप्रकाश भारती जी की रचनाओं को हम देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। अनंत आकाश, अथाह सागर, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ की गुड़िया, भारत का संविधान और लोकमान्य तिलक। कौन सा? लोकमान्य तिलक। ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयप्रकाश भारती जी की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है हमारे गौरव के प्रतीक, देश हमारा, देश हमारा, उनका बचपन यूँ बीता, ऐसे थे हमारे बापू, संयुक्त राष्ट्र संघ और विज्ञान की विभूतियाँ। ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये सब रचना थी जयप्रकाश भारती जी की रचना थी। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।